हमारे साथ माहिर कानून आबिद जुबैरी साहब, लीगल रेमेडीज आती हैं, मुझे बताइएगा जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फैसला तो बहुत मुतवक्किल था, बातें हो रही थी और जिस तरह से हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं दिया गया और उसी जज के पास भेजा जा रहा था जिसपे पीटीआई के वकीलों ने एप्लीकेशन दी थी कि वो बाइस्ड हैं, और तो उसके उन्होंने आज फैसला कर दिया, जबकि कल तो रिमांड किया था केस ऑन द बेसिस के पहले वो डिसाइड करेंगे कि उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आज वहाँ क्या हुआ, और अभी आप टीवी पे देख रहे हैं कि जी फैसला भी हो गया और 3 साल के लिए सजा हो गई, 5 साल के लिए नाअहल और जुर्माना भी हो गया। तो मैं समझता हूँ इसके बाद तो अपील होती है, लेकिन अपील भी अनफॉर्चुनेटली वही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी अपील करनी होगी इनको, और फिर देखें इनके बुकला को वहां से जाके रिलीफ लेने की कोशिश करनी होगी, सस्पेंड कराने की कोशिश करेंगे वो 426 के तहत, सीआरपीसी के तहत। तो यही उनके पास ऑप्शन है कि अपील करें इसकी। अच्छा आबिद जुबैरी साहब, ये जो तमाम तर मामला हुआ है खासतौर पे तोशा खाना के हवाले से, जिसमें अदालत ने भी कहा है कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस के जो मुर्तकब हुए हैं, इसको अगर आप थोड़ा लीगली एलैबोरेट कर सकें। देखिए, प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि जी आपने किसी गैर तरीके से अपना इलेक्शन लड़ा, या आपने उसमें बेईमानी की, या अपने डिक्लेरेशन जो आपको देना होता है उसके अंदर आपने कोई गलत बयानी की है, तो उन्होंने यही होल्ड किया होगा कि जी इन्होंने जो अपने डिक्लेरेशन दिया है, अपने जो आपको जमा कराना होता है डिक्लेरेशन इलेक्शन के वक्त, उसमें आपने गलत बयानी की, जिसकी वजह से कि जी आपने वो गलत बोला कि आपके असासे उससे ज्यादा थे, आपने कम दिखाए। अब ये देखना होगा जजमेंट आ जाए, उसमें देखेंगे किस तरह से उन्होंने किया, क्या इलेक्शन कि क्योंकि लिमिटेशन का भी इशू था इसमें, इलेक्शन कमीशन का के फाइल भी कर सकते थी वो कंप्लेंट, यहाँ नहीं, वो सब इशू इसी पे कल हाई कोर्ट ने रिमांड किया था केस इन जज साहब को। तो देखते हैं फिर उसमें उसको मद्देनजर देखते हुए नेचुरली इससे पहले भी केसेस हुए, लोग नाअहल हुए हैं जिसके तहत उन्होंने गलत डिक्लेरेशन दिया, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे देखना पड़ेगा कि डिक्लेरेशन ऐसा है कि जी वो अफेक्ट करता है, मटीरियली देखना पड़ेगा कि मटीरियल डिक्लेरेशन है, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। और नेचुरली अब एक कन्विक्शन हो गई है, उसको खत्म कराने का तरीका यही है कि उसकी अपील की जाए हाई कोर्ट में। और बैरिस्टर साहब ये भी बताइएगा कि एक और चीज मेंशन की गई है, आर्टिकल 184 के तहत ये फैसला सुनाया गया है, अगर इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। आर्टिकल देखें, वो तो उसी आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, सेक्शन हो सकता है, आर्टिकल मुझे नहीं समझ आप कौन से कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं है वो कि ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल 184 आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप इलेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें तो सेक्शंस होंगे, तो वो देखना पड़ेगा कि जी उन्होंने क्या, क्यों मैंने अभी जजमेंट देखी नहीं है, मेरे पास अवेलेबल नहीं, शायद आपके पास हो तो आप उससे बेहतर बता सकें। ठीक है, बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।